सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि हरि बोल, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम, कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम, मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, ब्रह्मा ध्याए नारद गाए हरि हरि ओम, मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम, बंगाल में गौरांग गाए हरि हरि ओम, महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हरि ओम, सौराष्ट्र में नरसी गाए हरि हरि ओम, इंदौर में तुम हम गाए हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम ओम ओम। नारायण नारायण। बैठो लालियां, लाले बैठो, बैठो ना। हरिओम हरिओम। मेरा घर कैसा लगता है तुमको? अच्छा लगता है ना? आज तो जन्म हुआ दोपहर को 12 बजे और अभी 6 घंटे में इतना सारा। लोग अभी छठी भी मनाने लग गए। 6 दिन के बाद कहीं छठियां मनाएंगे। आज तो देश भर में कहां कहां भंडारे हुए, विदेश में भी हुए। पिछले कई दिनों से चालू हो गया था जन्म दिवस। अभी जन्म दिवस तो पूरा ही नहीं हुआ, अब छठियों की तैयारी करेंगे। छठी कुछ भी मनाओ, गरीबों का फायदा होता है, भक्तों की भक्ति बढ़ती है, साधकों की साधना बढ़ती है, सेवकों की सेवा बढ़ती है और हमको हिंदू धर्म के प्रसाद बांटने का मौका मिलता है। ओम 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 ओम। हरि ओम ओम ओम। प्रभु ओम, प्यारे ओम, बिल्कुल सच्ची बात है। ओ सरदार, हमको सनातन धर्म के प्रचार का मौका मिल जाती, गरीबों की सेवा होती है, विद्यार्थियों का हौसला बुलंद होता है, मायों के जीवन में मधुरता आती है, भाइयों के जीवन में आरोग्य और उल्लास आता है और चारों तरफ धार्मिक लोगों की भावनाओं में अभिवृद्धि होती है, कर्मियों के कर्म योग बन जाता है, भक्तों की भक्ति बन जाती है, गरीबों का रोजी रोटी बन जाती है, दाताओं को दान करने का सात्विक अवसर मिल जाता है। और मेरे को इस बहाने आध्यात्मिक दरिया लहराने का आनंद आता है। बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बात है और इसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी पार्टी का, किसी नेता का, किसी का नहीं, परमेश्वर का हाथ है। बिल्कुल पक्की बात। फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। कई जन्मों से ये जीव वासना के अंधी धुंधी दौड़ में फिरता आया, कई माताओं के गर्भ में लटकता आया, कई पिताओं के शरीर से पटका आया। अब बस हे प्रभु, वेद प्रार्थना सिखाता है, संत प्रार्थना सिखाता है, प्रभु के गुण तुम्हारे अंदर जगाना चाहते। कल मैंने कहा था भगवान के गुण, भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वरूप और भगवान की आदत समझ में आ जाए तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारी मीठी मुस्कान और मीठी निगाह पाकर वो भी खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है भैया। नारायण नारायण नारायण। शिव जी बोलते हैं, उमा राम स्वभाव जे ही जाना,
ताही भजन तजी भाव न आन। अंतर्यामी राम का स्वभाव जो जान ले फिर उसका भजन किए बिना किसी भाव में रुकेगा नहीं। उमा राम स्वभाव जे जाना ताही भजन तजी भाव न आना। किम लक्षणम भजनम, भजन किसको बोलते हैं? माला घुमाने को, गीत गाने को नहीं। रसनम लक्षणम भजनम, अंतरात्मा का रस आ जाए उसी का नाम भजन है। नीरस व्यक्ति पान मसाले से रस चाहेगा, हाँ बोल दे। नीरस व्यक्ति सिगरेट से रस चाहेगा। नीरस व्यक्ति ललना और लल्लू को देखकर, नीरस व्यक्ति उधर से रस लेगा। हैं? बोले हमने उसको पसंद कर लिया, बहुत सुंदरी है। सुंदरी बोलती मैंने उसको पसंद कर लिया। तुम्हारी पसंदगी कुत्ते कुत्ती जैसी है। थोड़ी देर में बॉक बॉक भू बॉक बॉक, फिर तलाक और फिर कोर्ट कचहरी। जो काम विकार की प्रधानता से एक दूसरे को पसंद करते हैं, कुत्ते कुत्ती की पसंदगी। लेकिन जो धर्म, मर्यादा, संयम, माता पिता और समाज के दृष्टिकोण से पसंद करते हैं, दूर का सोच के, उनकी पसंदगी सामाजिक है। लेकिन प्रभु के नाते एक दूसरे को मदद करेंगे, उनकी पसंदगी भक्ति की है। और जो पसंद बेपसंद, जो प्रारब्ध में है ठीक है। अनपढ़ ठूंठ मिल गई तो उसे विद्वान बना देते। पति कैसा भी मिल गया निर्वाह कर लेते, पत्नी कैसी भी मिल गई निर्वाह कर लेते। उन्होंने भगवान को ही पसंद किया है, बाकी अपना निर्वाह कर लेते। तुकाराम को कैसी पत्नी मिली, आते भी सुनाए जाते भी सुनाए, बेवक्त भी सुना और कभी डंडा उठा के ठोक दे, डंडा दो टुकड़ा कर दे। तुकाराम फरियादी नहीं करते, बोलते भगवान तेरी कृपा है, ऐसी लड़ाकू झगड़ा खुर पत्नी दिया ना, मेरे को आसक्ति मिटा दी। मौजा विठला तुम कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो। उन्होंने ईश्वर को ही पसंद किया है। नापसंदगी पत्नी के प्रति है ही नहीं, पसंद नापसंद कुछ है ही नहीं। ईश्वर को पसंद कर लिया, उनके लिए कुछ भी नहीं। एकनाथ महाराज की पत्नी ऐसी कि वाह, जैसा नाम गिरजा है, जैसे शिव जी की गिरजा है, दूसरी गिरजा संत की थी। पति की छाया। अब वसंत ऋतु है, चिकना चपाटा भोजन नहीं बनाना चाहिए। नीम के पत्ते सुबह सुबह खाने चाहिए। बिना नमक का भोजन अथवा कम नमक का भोजन इस सीजन में खाना चाहिए। रात्रि को देर तक जगना नहीं चाहिए। सुपाच्य, हल्के फुल्के, ताजे तवाने भोजन करने चाहिए, फल खाने चाहिए। इसी प्रकार का भोजन बनाए, इसी प्रकार की ऋतुचर्या के अनुसार पति और परिवार के जीवन में करें। 2 महीने के बाद ये ऋतु बदल जाएगी, तो फिर वर्षा ऋतु आएगी, तो और कुछ खान पान। तो अभी जो लोक कल्याण इस बार छप के आई है, उसमें ऋतु परिवर्तन में क्या क्या भोजन करना चाहिए वो लिखा हुआ है, और एकादशियों की महिमा लिखा है। तो ये लोक कल्याण जो अभी आज आई होगी, थोड़ी बहुत आई थी, वो बहुत बढ़िया है। मैंने देखा उसका टाइटल। राष्ट्रपति की भी उसमें कुछ, प्रतिभा पाटिल के भी 2 वचन है, लोक कल्याण है, ये लोक कल्याण सेतु। अभी ये फोटो मेरे दे दिए, मैंने बोला ये मेरे फोटो हटाओ, भगवान के फोटो लगाओ। तो अब दूसरी उसी की आवृत्ति होगी, लेकिन ये फोटो मेरे नहीं होंगे। जन्म दिवस के निमित्त मेरे लगा दिए थे। मैंने कहा भगवानों के फोटो लगा दो। मेरे को मानने वाले तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लोग कर ले, लेकिन सभी भगवानों के लगो ताकि सभी को फायदा हो। हाय शाबाश, इससे तो मेरे साधकों को ही फायदा होगा। अटल जी का भी अनुभव है, ऋतु में क्या खाएं वो सब है, क्या ना खाएं वो भी है। और एक बापू, एक पूनम, लेकिन दर्शन कई जगहों पर, सत्संग कई जगहों पर। ये सब लोक कल्याण जो नया आया है। तो तुकाराम की पत्नी डंडेबाज थी, झगड़ेबाज थी। तुकाराम भगवान को धन्यवाद देते। एकनाथ की पत्नी साध्वी थी, पति की छाया, जैसे हनुमान जी राम की छाया, सीता जी राम जी की छाया, पति परायण, ऐसी बाई।
भगवान को कहते कि माझा विठ्ठला पांडुरंगा, मैं काय सांगून काय करून माझा विठ्ठला, मला माहित पडत नाही. तुम्ही ऐसी गिरजा दिली आहे, मला काय चिंता करायची जरूर पडत नाही. सगळा कार्यभार ती वहन करती आणि मी भक्ती करतो. माझी गिरजा तुम्ही दिली, मैं निश्चिंत हूं. तुमची कृपा है ना. पत्नी साध्वी है तो भगवान की कृपा, पत्नी डंडेबाज है तो भगवान की कृपा, लेकिन पत्नी मर गई है तो बोले भगवान की कृपा. तुमको अच्छा नहीं लगेगा, मैं भाइयों की तरफ जाता हूं. ठहरो. संत नरसिंह मेहता गए कि प्रभु दो चूड़ियां होती ने तो भी खटपट होती है. मेरी पत्नी को आपने अपनी चरणों में बुला लिया, अब मैं अकेला. ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है. माया. बब्बू की मां कहां गई, बब्बू का बाप कहां गया, ये सब संसारी. तुमने उठा लिया उसको, अब तो अकेला कर दिया. जैसे ब्रह्म एक ऐसे में भी एक ओंकार हो गया. ये ताड़ी कृपा है मेरे रब. ले लिया. वाह वाह कृपा क्या. अरे बाजी तारा बजाओ, इसीलिए इधर आया हूं, उधर नहीं. हरि ओम हरि ओम. ओम 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 ओम. देख ले. ओम 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 ओम. प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, हरि ओम 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 ओम. जिसने भगवान को पसंद कर लिया उसको भजन का रस आया, और जिसको भजन का रस आया उसके लिए चाहे कोई कैसा हो, बेटा कैसा हो, बाप कैसा हो, पति कैसा हो, घर कैसा हो, कोई फिक्र नहीं. रसनम लक्षणम भजन. भक्ति का भगवान का रस आ रहा है. फिर घर झोंपड़ा है तो वाह वाह, महल है तो वाह वाह, गहने गांठे हैं तो वाह वाह, सादा सुदा है तो वाह वाह. पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं. मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं. कभी चबावे चना चबीना तो कभी लपटा ले खीरा, दीवारे मौज फकीरा. उन्होंने संशय की और अज्ञान की फाकी कर ली. उनकी पसंद भगवान का रस है. उनको संसार से कोई दरकार नहीं. जो हो गया स्वप्न है, जो हो रहा है स्वप्न है, जो होगा स्वप्न है, लेकिन उसको जानने वाला मेरा प्रभु अपना है ना. मेरा दाता अपना है. अच्छी लगती ना बात. मना ओम, ओम मना आत्मा, आत्मा परमात्मा का, परमात्मा आत्मा का. तरंग पानी की, पानी तरंग का, जीव ईश्वर का, ईश्वर जीव का. ओम. रस आएगा तो नीरस व्यक्ति ही संसारी विकारों में पड़ता है. जिसको भक्ति का रस आया, तत्व का रस आया, योग का रस आया, वो संसारी रसों से बहुत ऊंचा रसीला हो जाता है. लेकिन इससे भी एक ऊंचा और रस है जिसको बता दूं. एकदम ऊंचा रस है, बता दूं. संसारी रस शुरू में आते हैं, बाद में नीरस कर देते हैं. देखने का रस, सूंघने का रस, पति पत्नी का रस, बाद में फैशन का रस, बाद में ये सब रस दिखावटी है, इंद्रियों का, विकारी. भक्ति भाव का रस सादगी का है, सहजता का है, सद्भाव का है. भगवान और सत्कर्म का रस है. वो संसारी रस से 100 गुना अच्छा है. उससे भी ऊंचा रस है भगवत ध्यान, भगवत शांति, भगवान के स्वरूप में स्थिति. उसको शांत रस बोलते हैं. उस शांत रस से बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होते हैं. और शांत रस से व्यक्ति प्रतिभा संपन्न हो जाता है. उसके पास सर्टिफिकेट ना हो, धन दौलत ना हो, कहीं भी जाएगा
जैसे छाया पुरुष के पीछे पीछे जाती, ऐसी खुशी, सफलता, आनंद उसके पीछे पीछे घूमेगा। सुखदेव जी जाते हैं, वृक्षों के सामने खड़े होते तो वृक्ष में फल आ जाते, गाय वाले के यहाँ खड़े होते वो दूध लेके आ जाते। उसकी आवश्यकता आसानी से पूरी होती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो होते हैं उनकी भी आवश्यकता पूरी हो जाती। ऐसा भगवत रस वाले के जीवन में शक्तियां होती, इसीलिए अपन लोग साधु संत को मानते हैं, पूजते हैं, तो अपने को भी फायदा होता है ना। मैंने मेरे गुरु को माना, पूजा, तो मुझे तो फायदा हुआ और मेरे साथ जुड़े हुए लाखों लोगों को फायदा होता है। ये तत्व ज्ञान का रस है। लेकिन तत्व ज्ञान जब परिपक्व होकर विशालता की पराकाष्ठा पर आज जैसे घड़ा भर जाना एक बात है, लेकिन भरने के बाद भी घड़े में पड़ता जाए तो छलकेगा। जो छलकता है उसको बोलते हैं प्रेमा भक्ति का रस, नित्य नवीन रस। यथा गोपी का नाम, सुखदेव जी बोलते जैसे गोपियों के जीवन में भगवत तत्व की प्रीति थी, भगवत तत्व का ज्ञान था, भगवत तत्व का ऐसा रस था कि औधव समझाने को गए थे, उपदेश देने को गए थे, लेकिन गोपियों का जीवन देखकर उनको गुरु मान के लौटे। इसको बोलते परमात्मा तत्व के ज्ञान के उपरांत विशिष्टाद्वैत है। अद्वैत, लेकिन अद्वैत होते हुए भी एक ब्रह्म है ये जानते हुए भी भगवान को पृथक और अपने को पृथक मानकर भगवान से अटखेलियां करना। आता है ना, बढ़िया रस आता है ना। ध्यान में ऐसा रस नहीं आता जितना भगवान के साथ अपनात्व का रस आता है। इसमें नित्य नवीन रस होता है। इसको प्रेमा भक्ति बोलते, प्रेम रस बोलते, और प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहता है। संसार का सुख दिनों दिन घटता रहता है। शादी के दिन में जो सुख आया था बाद में वैसा सुख नहीं रहता, बच्चे आने के बाद वैसा सुख नहीं रहता, और बुढ़ापे में तो ऐसे लड़ते हैं कि कमाल हो जाए। एक समाज का मुखी था, बड़ा प्रसिद्ध था, बहुत सुंदर था, उसकी पत्नी भी सुंदर थी। जब उसका बेटा 32 साल का था तो मेरे पास उसका बेटा आया कि मेरे माँ बाप बहुत लड़ते हैं, मुखी मुखियाणी। फिर मैंने मुखी मुखियाणी को, 65 साल का मुखी होगा, 62 साल की मुखियाणी होगी, समझाया और नए सिरे से शादी कराई। 32 साल का बेटा, 65 साल का बाप, 62 साल की माँ, झगड़ते थे खूब। बोले पहले तो बहुत प्यार से रहते थे। तो जितना भी संसार में प्यार होता है, विकारों का प्यार उतना ही विद्रोह पैदा करता है। भगवान के साथ विकारों का प्यार नहीं है, सच्चा प्यार है, इसलिए भगवान के साथ कभी विद्रोह नहीं होता। हाँ, छेड़खानी होती है प्यार में, अंगड़ाइयाँ होती है, छेड़खानी होती है, लेकिन उसमें दोष नहीं देखा जाता, दोष नहीं दिखता। प्रेमास्पद के प्रति नित्य नवीन रस बहता है। ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच, गुरु और शिष्य के बीच परमात्मा प्रेम का रस। उसमें विकार की दुर्गंध नहीं होती। निर्विकार नारायण वहां भी छलकते। राम 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 करके सीता जी तुम इतना राम जी को याद करती हो तो जो जिसको याद करता है ऐसा बन जाता है। अगर तुम राम बन गई तो तुम्हारा जोड़ा तो गायब। तो सीता जी कहती है कि हे त्रिजटा तू संदेह मत कर, मैं राम जी का चिंतन करती हूँ तो राम जी फिर सीता सीता करते, तो राम जी सीता बन जाएंगे, और मैं राम जी का चिंतन करती तो सीता राम बन जाएगी, हमारा जोड़ा तो मौजूद रहेगा। प्रेमा भक्ति का कुछ विलक्षण रस होता है, उसमें घाटे का सवाल ही नहीं होता। संसार में काम धंधा करते हैं ना, तुझा फायदा होता है या नुकसान होता है, और नुकसान तो नुकसान है, फायदा भी छोड़ के मरना पड़ता है। लेकिन भगवान की भक्ति के रस में नुकसान का तो सवाल ही नहीं, फायदा ही फायदा। रिज बजो या खींच, प्रेम से जपो, ऐसे भी जपो।
कहीं कीर्तन हो रहा था, किसी व्यक्ति ने ये क्या हरिओम 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 लगाया। बाबा ने कहा देख बेटा, हरि का नाम लिया है तूने, इसको बेचना नहीं। बोले नाम क्या लिया है, ये हरिओम हरिओम कर रहे हैं। बोले लेकिन इसका मूल्य क्या है, तू बेचना नहीं। जब मर जाएगा यमराज पूछेगा तूने हरिओम हरिओम उच्चारा, इसका क्या पुण्य भोगना चाहते, तुम बोलना मुझे ये बेचना नहीं है, इसका वास्तव में फल क्या होता है वो मेरे को बताओ। वो बताते बताते रुक जाएंगे, फिर देख क्या होता है। तो समय आया, मरना तो सबको है, मर गए। यमराज ने कहा तूने गुस्से में हरिओम हरिओम कहा भक्तों के बीच जाके, उस हरिओम का उच्चारण का प्रेमा स्वरूप है ना भगवान, उसके उच्चारण का फल तुझे पहले भोगना है कि नरक का फल भोगना है। बोले उसका फल कितना होता है पहले बताओ। कितना होता है इसका तो वर्णन कहीं मिलता नहीं है, हम तुझे स्वर्ग वर्ग में भेज सकते नहीं। बोले इसका पूरा तोल मोल करो। यमराज ने कहा ये तो मुझे पता नहीं। चलते ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा कि सत्संग होता हो, भगवत रस होता हो, वहां भगवान के नाम का कितना प्रभाव होता है, कितना फल होता है, ये मेरी सृष्टि में अभी मैंने कहीं वर्णन नहीं किया है। तो चलो शिव जी से पूछते हैं। शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा ये बात तो भगवान के रस में जो रसमय है उनके बीच किसी ने भगवान का नाम ले लिया तो उसका फल कितना होता है ये तो किसी शास्त्र में नहीं है। तो बोले चलो हरि के पास ही चलते हैं। तो आदमी चलते चलते बोले मैं तो थक गया हूँ। तो यमराज और वो लोग उसको डोली में उठा के पहुंचे। बोले इसने हरि नाम लिया है हरि के प्रेमियों के बीच। अब ये बोलता है मुझे हरि नाम बेचना नहीं है, लेकिन हरि नाम का क्या प्रभाव है, क्या फल होता है, उसको हमसे पूछता, हम बता नहीं सकते, आप ही बताओगे, आप हरि हैं। तो हरि मुस्कुराए, क्यों रे, शिव जी साथ में आए, ब्रह्मदेव साथ में आए, यमराज और उनके साथी डोली में बिठाकर कंधे पर तुझे ले आए, अब तो नाराजी से भी हरिओम हरिओम जपा तो ये फल है। तो जो प्रेमा भक्ति से जपेंगे उसके फल का वर्णन क्या मैं कर सकता हूँ? रामायण में लिखा है राम न सके नाम गुण गाई, भगवान भी भगवान के गुणगान नहीं कर सकता भगवान के नाम का। मेरा नाम तूने ऐसे ही लिया तो ये यमराज तुझे डोली पे उठा के ले आए, शिवजी साथ में आए, ब्रह्मदेव साथ में आए। तो सत्संग के रस का, भगवान के नाम के जप का प्रभाव कोई तोल मोल नहीं है। अजब राज है मोहब्बत के फंसाने का, जिसको जितना आता है गाए चला जाता है, अपना मंगल किए चला जाता है, लेकिन उस रब की महिमा पूरी वर्णन कोई नहीं कर सकता। अगर पूरी वर्णन हो जाए तो अनंत कैसे रहेगा? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है, उसका वर्णन पूरा कैसे होगा? राम न सके नाम गुण गाई, भगवान भी अपनी महिमा पूरी नहीं वर्णन कर सकते। जितनी थोड़ी बहुत वर्णन करते हैं उसी से हम लोग तृप्त हो जाते हैं। तो किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम। तो संसारी रस जीव को धीरे धीरे नीरस संसार में नोच देता है। जैसे क्या करे यार, शराब पीना पड़ता है, क्यों? नीरसता मिटाने की, दुख मिटाने की। दुख मिटता नहीं, नीरसता मिटती नहीं, बढ़ती। क्या करें, इच्छा तो नहीं थी लेकिन जरा अच्छा नहीं लगा तो चलो कर लिया फ्रेंडशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अथवा अपनी पत्नी के साथ गिरे संसार में। तो क्या दुख मिटा, रस आया, जरा सा रस बेवकूफ़ी खाया, थोड़ी देर के बाद 4 दिन खाओ पियो तभी कहीं लेवल में आएगा तबियत। ये आपको ये बात समझ में आती है? आपके अनुभव की बात है गृहस्थियों के। तो उसमें रस क्या आया और नीरस हो गए। दादर की बीमारी है तो ज्यों खुजलाया, उस समय थोड़ा मजा आया और बीमारी बढ़ी और कमजोरी बढ़ी। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिसके पीछे लगी हो गम की कतारें। तो संसारी विषय विकारों में थोड़ा संयम करके भगवान का ध्यान
भगवान का उच्चारण और भगवान को पाए हुए महापुरुषों के संपर्क में आते आते भगवान के गुण जान लो, भगवान का स्वभाव जान लो। भगवान के स्वरूप को जान लिया तो भगवान की आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक हो जाएगी। भगवान का स्वभाव जानोगे तो भगवान का भजन किए बिना तुम नहीं रहोगे, और भगवान के गुण जानोगे तो आपके तुच्छ दुर्गुण चले जाएंगे, भगवान के गुण तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होने लगेंगे। इसीलिए कहावत है कि जहां पसण पिरिन जो, जहां पिरिन संधि पचार, या तो प्रभु को देखो या तो प्रभु के विषय का चर्चा करो, या तो प्रभु की चर्चा होती वहां सुनो ना, उसके बिना सब ऐसे ही है। हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। रामायण में आता है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कान से हरि कथा नहीं सुनी, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, उनके कान क्या है? सांप के बिल जैसे। जैसे सांप के बिल में जहरी सांप होता है, ऐसे उनके जीवन में कान में किसी के लिए द्वेष होगा, किसी के लिए राग होगा। राग भी बांधता है, सताता है, डराता है, और द्वेष भी तपाता है। जीवन डर में, सताने में, तपाने में गया, बीच बीच में कभी थोड़ा हाश हुआ, फिर कहीं चला न जाए, वो भय रहा। निर्धनता तो निर्धनता का दुख था, लेकिन धन है तो कहाँ निश्चिंता है। धन का भी तो भय है, चला न जाए, इज्जत का भी भय है, बिगड़ न जाए, और आखिर ये शरीर चला जाएगा, ये तो पक्का ही है। तो हमारा ये बाहर का जो जीवन है, जैसे नदी तट को काट रही है, बालू के तट को, और वहां वृक्ष खड़ा है, ये तक कट रहा है, वो वृक्ष अब कब तक ठहरेगा? ऐसे श्वासोश्वास से हमारी आयुष्य की नींव कट रही है, कब चल दें कोई पता नहीं। कल एक आदमी का समाचार आया कि साईं मैं अभी अहमदाबाद में नहीं हूँ, दिल्ली में हूँ, मेरा जीजा जी आम खरीदने गया था, हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। जवान मेरी बहन रो रही। जीजा जी जवान थे, बहन जवान है। अब उसने तो सोचा होगा कि मैं आम खरीद के बेचूंगा, 10-20 लाख सीजन में कमाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा दर्द हुआ, हॉस्पिटल जाते जाते चला गया। है फूनन जे हालखे जिन वतन विसारियो, धिक्कार है उनकी मान्यताओं को जिन्होंने अपना आत्म वतन विसार के मरने वाले शरीर को ही मैं मानते। ये तो कब मर जाए कब गिर जाए कोई पता नहीं, लेकिन ये मरे गिरे उसके पहले जो अमर आत्मा है उसका स्वभाव जान लो, उसके गुण जान लो, उसकी असलियत जान लो। उसकी असलियत जानोगे तो उसके साथ तुम्हारा आत्मा एक हो जाएगा। जैसे घड़े का आकाश महाकाश को जान ले तो घड़ा मैं हूं ये गलती निकल जाएगी, मैं आकाश हूं। तरंग अपने को पानी जान ले तो मैं समुद्र हूं मानेगा। ऐसे जीव अपने को चैतन्य आत्मा जान ले तो मैं अमर हूं, मरने के बाद भी रहने वाला। सृष्टि नष्ट होती है फिर भी भगवान रहते हैं, ऐसे ही शरीर नष्ट होने के बाद भी हम रहते हैं। मरने का भय चला जाएगा, पाने की लालच चली जाएगी, खोने का भय चला जाएगा, बीते हुए का शोक नहीं रहेगा, भविष्य का भय नहीं रहेगा, और वर्तमान रसमय होगा। ध्यान देना, वर्तमान को तुम रसीला करना सीख लो तो जो बीत गया है वो आपको क्या है, अभी रस में है, जो बीत गया तो बीत गया, अब क्या है। कृष्ण वर्तमान में जीना सिखाते हैं क्योंकि वर्तमान में जिए। कृष्ण के बेटे कृष्ण की बात नहीं मानते, कृष्ण की कभी अवहेलना कर देते, कभी श्री कृष्ण को मारने को भी आते, लेकिन कृष्ण ने कभी फरियाद नहीं की। इसी का नाम दुनिया है। विवेक जगाते, वैराग्य जगाते, और इनके कर्म इनको अपने आप ले डूबेंगे। और ले डूबे, यदुवंशी आपस में लड़के मर गए। कृष्ण का अपमान, संत और भगवान का अपमान विनाश को बुला लेता है, अपने आप उनका विनाश आने वाला है, मैं काय को चिंता करूं। साधु अवज्ञा सुनो भवानी, जरे भवन अनाथ किनाए। जैसे लावारिश मकान जलता है, ऐसे ही साधु भगवान शास्त्र की अवहेलना करने वाले का पुण्य और सुख अपने आप तबाह हो जाता है। यदुवंशियों का हो गया, आपस में ही लड़ मरे, कृष्ण का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब कृष्ण जैसे महान व्यक्ति के बेटे कृष्ण को सुनाते हैं, कभी मारने को आते, तो तुम्हारे बेटे ने कुछ कर दिया, मैं दुखी हूं दुखी हूं,
ऐसा है ऐसा है, फरियाद मत करो, आनंद में रहो। जो हो रहा है वाह वाह, जो होगा वाह वाह, बीत रहा है ना, लेना देना हो रहा है, चलो। बेटा ऐसा होना चाहिए, बाप ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पैसा ऐसा होना चाहिए। ये जो दुराग्रह है वही आदमी का नवग्रह से भी बड़ा खतरनाक दुराग्रह है। कम से कम उसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे मन में जो आए वैसा ही होना चाहिए। अरे हमारा मन हमारे कहने में नहीं चलता तो दूसरे का मन हमारे कहने में चले, ये बेवकूफी के सिवा और क्या है। इसीलिए आप अपने जितना हो सके व्यवहार में करो, बाकी अंदर से समझो। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। जो धन मिल गया तो मिल गया, जो चला गया तो चला गया, लाए नहीं थे ले नहीं जाएंगे, अब क्या फिक्र करना है। जो मान मिल गया मिल गया, और जिसको मान मिला वो शरीर भी जल जाएगा। तो मान क्या है और अपमान क्या है, सब स्वप्न, परमात्मा अपना। मान मिला था पहले तो सब लोग मानते थे, नगर अध्यक्ष बोलते थे, अभी रिटायर हो गए, पूछते ही नहीं है। ओ पुट्टे खण में बच्चियल बाहर, वो दिन भी तो आएंगे, उसके लिए पहले से तैयार हो। बड़े से बड़ी आपदा आए उसके लिए तैयार हो, आपदा आपको नहीं दबाएगी। बड़े से बड़ा दुख आए उसके लिए तैयार हो, क्योंकि आया है ना वो रहेगा नहीं। जो आता है कितना भी रोको नहीं रहेगा। मैं आया हूं, आप मेरे प्रोग्राम को रोको नहीं रोक सकते, मैं भी जाऊंगा तुम भी जाओगे। भगवान भी आते तो जाते। तो दुख के बाप की ताकत है सदा रहे, सुख के बाप की ताकत है। मैं तो कहता हूं दुख का जितना धन्यवाद करो उतना अच्छा है। माँ बाप ने तो हमको शरीर दिया, हम उनका उपकार मानते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन दुख आकर हमारा संसार की आसक्ति मिटाता है, हमारा अहंकार मिटाता है। न हम उसकी बेचारे की सेवा करते हैं, न उसका आदर करते, न उसका श्राद्ध करते, क्योंकि आते आते मर जाता है। श्राद्ध क्या करेंगे? दुख का श्राद्ध किया कभी? जरूरत ही नहीं, अपने आप मर रहा है। माँ बाप तो मरने के बाद भी होते तो श्राद्ध करते हो, तो दुख आके हमको दुख दे के चला जाता है, खुद ही मर जाता है। तो हमारा विकास करके मर जाता है। वाह, गलती इसलिए होती है कि हम दुख को संसार की चीजों से मिटाना चाहते हैं, सुख से दुख को दबाना चाहते हैं। नहीं, सुख से दुख को दबाओ मत, फिर उभरेगा। संसार के साधनों से दुख मिटाओ मत, विवेक से जग जाओ कि दुख वास्तविक में नासमझी का नाम दुख है। परिस्थितियां आती है, होती है, बदलते, बाहर से परिस्थितियां आई, फिर दुखाकार वृत्ति पैदा होती है। मैं दुखी हूं ये बेवकूफी है, मैं सुखी हूं ये भी बेवकूफी है। मैं तो इन दोनों को जानने वाला हूं। सुख दुख स्वप्ना, मेरा प्रभु चैतन्य अपना, मौज ही मौज। दबंग के थोड़ो भायो तो उनके बाहे लगी अलाए छा छा पे लिखे वेबसाइट तो जो नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। तो जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वो कितना भी प्रसिद्ध हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन अभागा तो है ही है, क्योंकि सत्संग नहीं। श्री कृष्ण वन दिवस मनाते थे, महीने 15 दिन चलो जंगल में रहेंगे। 1 घन मीटर में 5 करोड़ ऋण आयन घन ऊर्जा होती है, जो शहर में 50,000 और लाख तक। 5 करोड़ कहाँ और 50,000 कहाँ। तो जीवनी शक्ति उस प्राण में। हम 1 किलो भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, 10 किलो श्वास से हम ऊर्जा लेते। मैं जो तुमको जवान लग रहा हूं उसका रहस्य मैं बताता हूं। मैं कमरा बंद करके कच्छा पहन के उसी में प्राणायाम करता हूं, आसन करता हूं और ऊर्जा ही प्राण वायु में लेता हूं। इससे मैं दिने दिने, ये मेरे को अभी आइडिया आई कुछ वर्ष पहले, तब से मैं जवान होता जा रहा हूं, चश्मा वश्मा उतर गया। तो अब शुद्ध हवा, तो शुद्ध हवा से भी शुद्ध चिंतन और पावरफुल है। और शुद्ध में शुद्ध तो परमात्मा आत्मा ही है। तो आत्मा का चिंतन, ओमकार चिंतन उच्चारण करे और फिर चुप हो जाए, तो शुद्ध चिंतन के बाद शुद्ध में स्थिति हो जाएगी। शुद्ध में स्थिति हो गई तो बाकी का सब प्रकृति उसकी छाया है।
आसानी से आप उन्नत हो सकते हो। एक एक शत्रु से भिड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन सारों का जो जिगरी जान है उस परमात्मा में विश्रांति पाओ। शत्रु अपने आप बोल बोल के चुप हो जाएगी, थक जाएगी। अपनी तरफ से जो कुछ हुआ आइडिया भी अच्छी आए। कबीरा ये जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उस एक परमेश्वर से दिल बांध। तो श्री कृष्ण वन दिवस मनाते और थोड़ा सत्संग करते। सत्संग तो कृष्ण को भी चाहिए और कृष्ण का दर्शन करने वालों को भी चाहिए। दोपहर का भोजन सब लाए इकट्ठे करके, अलग अलग वैरायटियां मिश्रित करके खाए, उसका अपना आनंद होता है। साकेती, कृतवर्मा, उद्धव, बलराम भोजन करके लतार मारने गए। देखा तो एक क्रिकेट छटपटा रहा है सूखे कुएं में। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब क्रिकेट को निकालने में विफल हुए तो कृष्ण के पास आए और कृष्ण ने उस क्रिकेट को निकलवाया। और कृष्ण ने जरा कृपा दृष्टि की तो क्रिकेट की गर्दन लुढ़क गई। उसका जीवात्मा ज्योति देवता के रूप में प्रकट हुआ। श्री कृष्ण जानते थे लेकिन अनजान होकर पूछते कि देव पुरुष तुम इधर कैसे? हमको दर्शन देने के लिए आए ग्वालों को? बोले माधव तुम जानते हो फिर भी अपने भक्तों को ज्ञान देने के लिए अनजान होकर पूछते हो। तो इस धरती का सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ राजा जिसका अभी जय जयकार हो रहा है वो मैं अभागा हूं। आसमान के तारे कोई गिन सकता है लेकिन मैंने अपने यश के लिए कितनी गौएं दान की कोई नहीं बता सकता। अपने यश के लिए, अपनी सत्ता के लिए मैंने सब कुर्बान किया और अभी भी मेरा यश हो रहा है। लेकिन माधव कर्म की गति ऐसी कि मैंने कई नीच योनियों में यात्रा की। अभी क्रिकेट होकर मैं पढ़ रहा था और तुम्हारी कृपा से देवदेही मिली। तो कृष्ण ने कहा अच्छा तो तुम राजा नृग हो? बोले हाँ हाँ। अभी भी मेरा यश आप सुनते होंगे इतिहास में। बोले हाँ। तो कहाँ तो राजा नृग और पढ़ा है क्रिकेट हो गए क्योंकि सत्संग नहीं सुना। वाहवाही के लिए ब्राह्मणों को गाय दी और ब्राह्मणों ने वाहवाही की, वाहवाही का प्रचार हो गया, उसका बेनिफिट मिला, राज सत्ता भोगी। लेकिन जिस शरीर से भोगा वो तो मर गया, बाकी तो जीवात्मा को फिर उसका फल भोगना पड़ा। तो मैं क्रिकेट हुआ और कई नीचियों ने भोगी। तो सत्संग न मिलने के बाद राजा भी अभागा और सत्संग मिला तो महामूर्ख श्रीधर भी भागशाली, महामूर्ख शबरी भीलन भी भागशाली, धन्ना जाट भी भागशाली, रहीदास चमार भी भागशाली। और रहीदास चमार के चरणों में मीरा झुकती है, मीरा भी भागशाली है। और मीरा के चरणों में अकबर जाता है वेश बदल के। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है समझ लो उसका भविष्य बड़ा खतरे से गुजर रहा है। और जिसके जीवन में सत्संग है अभी कुछ भी नहीं है समझ लेना भविष्य उसका उज्जवल है। राजा भोज की दरबार में प्रजा पर कैसे टैक्स लगाए और खजाना कैसे भरे और प्रजा को कैसे उल्लू बनाए ऐसी चर्चा नहीं होती थी। प्रजा की सूझबूझ कैसे बढ़े, प्रजा हर हाल में मस्त रहे और मनुष्य जन्म पाकर मरने के बाद मुक्त कैसे हो मेरी प्रजा, इस बात पर। राजा भोज की नगरी कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे इंदौर से पास में। खबर है क्या? कौन सी नगरी? धार। धार, धार नरेश। ऐसे ऐसे सवाल पूछता कि राज दरबार में बड़े बड़े कवि, कवि कालिदास भी राज दरबार में होते थे, दूसरे भी अच्छे अच्छे विद्वान होते थे। एक दिन राजा भोज ने ऐसा सवाल किया कि सारे जवान, सारे विद्वान चुप्पी साध के बैठ गए। सवाल था कि ऐसा कि है नहीं, नहीं है और नहीं। इन चार सवालों का जो जवाब देगा उस सम्मान का पात्र होगा। और राज पंडित अगर देते हैं तो उनको कई इनाम मिल चुके हैं और भी इनाम मिलेगा। लेकिन राज पंडित का सिर चकराने लगा और पंडित तो चुप हो गए। 15 दिन की मोहलत दी इन चार सवालों के जवाब देने की। सवाल कौन से थे?
है है है। दूसरा सवाल था है नहीं। तीसरा सवाल था नहीं नहीं है। और चौथा सवाल था नहीं नहीं और नहीं। पंडित चिंतित दिखे। पंडित की कन्या सत्संग में जाती थी। उसको सारस्वत मंत्र दिया था गुरु ने। मंत्र जपते हुए उस कन्या ने सोचा कि मेरे पिता को प्रश्न का उत्तर नहीं आता। हे गुरुदेव, हे मां सरस्वती, ये जटिल प्रश्नों का उत्तर मेरे पिता को मिल जाए और राज दरबार में मेरे पिता सम्मानित हो, अन्यथा हमें राज पंडित के पद से भी हटना पड़ेगा और राजा भोज की नजरों से भी गिरना पड़ेगा पिताजी को। कन्या शांत होकर सारस्वत मंत्र जपती होगी, जो भी कुछ होगा। उसके चेहरे पर चमक आई, आंखों में एक अलौकिक ओज तेज आया और अपने पिता पंडित जी को कहती, पिताजी पिताजी, आपके जटिल प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। क्या उत्तर मिला है बेटी? मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। राजा भोज की दरबार में रथ ले चलो जल्दी जल्दी। मुझे जो प्रेरणा हुई है बिल्कुल उसका ठीक ठीक फायदा राज्यसभा को भी मिलेगा और इतिहास में भी ये बात आएगी। राज पंडित ने रथ में अपनी कन्या को बिठाया। दूर देखा कोई व्यक्ति, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था। अभी अभी साधु संतों का दर्शन करके आया है और गरीबों को कुछ नाश्ता वास्ता बांट रहा है। पिताजी ये कौन है? बोले बेटी, ये नगर सेठ है। सत्संग करके गुरुओं के चरणों में मत्था टेक के अभी वो दान पुण्य कर रहा है, उसके बाद वो उसका कार्यकलाप करेगा। पिताजी इनको बुलाए, रथ में बैठाओ, मुझे प्रेरणा हो रही है। नगर सेठ रथ में बैठे, रथ आगे बढ़ा। इतने में वैसे का वैसा महल दिखा और वहां से संगीत की तकड़ दिन आ रही थी। पिताजी, क्या ये भी नगर सेठ का महल है? हाँ बेटी, ये पूर्व काल का कंजूस नगर सेठ था। पैसे तो खूब इकट्ठे किए, लेकिन इस अभागे ने न दान किया, न पुण्य किया, न साधु संग किया। वो मर गया, उसकी जगह पर उसका छोरा आया है। अभी जो महल से आवाज आ रहा है वो रात्रि भर नाच गान था वैश्याओं का। अभी प्रभात तक वही चलेगा, फिर दिन भर सोएगा। अगला कमाई का धन सेठ का ये बर्बाद कर रहा है। पिताजी उसे बुलाया जाए, रथ में ले लिया जाए। उसको रथ में ले लिया। आगे गए तो वट वृक्ष के नीचे एक महान जटाधारी बुजुर्ग संत ध्यान मग्न बैठे थे। पिताजी ये कौन है? बोले बेटी, ये तपस्वी है, ध्यान योगी है। पिताजी इन्हें बुलाओ। बोले नहीं, भगवान का ध्यान करने वाले व्यक्ति के आगे राज पंडित का दर्जा कोई बड़ा नहीं होता। राजा भी उन्हें बुलाने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि वो संत है। संत का अपमान ईश्वर का अपमान है। अपन खड़े रहते हैं, वो जब आंख खोलेंगे, पूछेंगे क्या चाहिए, क्यों आए हो, तब हम बोलेंगे। इंतजार के बाद संत ने पूछा, कहां से आओ? क्या? बेटी ने कहा, महाराज आप कृपा करके हमारे रथ में विराजिए। अनुनय विनय किया, संत मान गए। रथ आगे बढ़ा। तालाब के किनारे सुबह सुबह मछुआरा छोरा फटे फटाए कपड़े लीरिया जाल में मच्छियां फंसा रहा था। पिताजी, इसको भी बुलाओ और रथ के पायदान पर बिठाओ। राज दरबार में कन्या पहुंची है। राजा साहब,
हमारे पिता तो राज पंडित हैं, लेकिन आप राजा भोज प्रजा के माता पिता हो। मेरे पिता को जो प्रश्न दिए हैं 4, उनका उत्तर अगर आपको मैं दे दूं तो आप प्रसन्न होंगे कि हाँ हाँ क्यों नहीं बेटे, बहुत बढ़िया है। बड़े बड़े पंडित जो नहीं बता सके, हमारे राज्य की कन्या बनाए बता दे तो राज्य की शोभा है। राजन, प्रश्नों का उत्तर मौखिक बताने की अपेक्षा उनका साकार प्रैक्टिकल प्रमाण देकर आप इस सभा को मैं दिखाऊं तो बोले और अच्छा रहेगा। थ्योरिकल से प्रैक्टिकल और प्रभावशाली होता है, ये तो मानते हैं आप लोग। राजा साहब, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, आपका पहला प्रश्न है, उसका उत्तर है ये नगर सेठ। इनका पहले का पुण्यदान सत्संग है, अभी भी सत्संग पुण्यदान है, तो भविष्य भी इनका उज्जवल है। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। दबंग बुद्धे क्यों है। दूसरा प्रश्न है नहीं। वो लड़का जो बैठा है दूर, अरे खड़े हो जाओ। इसके पहले का पुण्य है, इससे जन्मजात नगर सेठ का बेटा है, लेकिन उस पुण्य को न सत्संग में, न दान में, न भगवान के भक्तों में खर्च नहीं करता, नाच गाने में। इसका भविष्य नहीं है नहीं। तीसरा प्रश्न था राजन, नहीं है, जो आपकी नजदीक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। इस साधु बाबा ने पहले कोई दान पुण्य नहीं किया होगा, इसीलिए अभी भी ठन ठन पाल जिंदगी है। महाराज जी क्षमा करना, लेकिन अभी जो जब ध्यान कर रहे हैं भविष्य बड़ा उज्जवल है। नहीं है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, वो गेट के पास जो जुतियों में बिठाया है, मछुआरा छोरे को खड़ा कर दो। सभाजन, चौथा प्रश्न है नहीं। पहले का पुण्य नहीं है, अभी खाने पीने का और जाहो जलाली नहीं है, और अभी भी कोई ऐसा ऊंचा कर्म नहीं कि भविष्य इनका उज्जवल हो। नहीं। तो शास्त्र कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा।